इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राहुल विहार ताजगंज शैली, आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। दर्शकों सादर जय जिनेंद्र। मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, पार्श्व कथा के क्रम में आज हम उपस्थित हैं 11वें दिन यानी 14 अगस्त के मनोहारी पलों के साथ। इस वर्षा योग में मानो आगरा वालों की चांदी हो गई। ऐसी ऐतिहासिक चातुर्मास में जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों का सानिध्य मिला तो मानो भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। पूज्य अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रतिदिन भक्त पार्श्व कथा का आनंद ले रहे हैं। तो आइए हम भी आज की कथा सुनते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग उत्तर प्रदेश के आगरा में हो रहा है। आज 14 अगस्त को पार्श्व कथा का शुभारंभ प्रतिदिन की तरह मंगलाचरण के साथ किया गया। स्वागत वंदन अभिनंदन की गूंज रही जयकारे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन की गूंज रही जयकारे हैं। भाग्य में जाके आगरा वाला गुरुवर यहाँ पधारे। क्या बात है, तालियां बजाइए। गुरुदेव प्रणम्य गुरुदेव। इस दिन तुमको जपो बरसे नेहा तजो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, हो तेरे चरणों में बीते हमारा। प्राची की अरुणिम छटा है, सूर्य सिया भावि भाव है। अरुण ज्योतिर्मय ध्वजा है, अरहंत दर्शन सा लगे। मम गुरु तब अर्चना में। प्रतिदिन आगरा शहर का सकल दिगंबर जैन समाज नित्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ले रहे हैं। इस दिन तुमको जपो बरसे नेहा तजो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, हो तेरे चरणों में बीते हमारा, बीते हमारा, हो तेरे चरणों में बीते हमारा। यहाँ पधारे अतिथि एवं आयोजक कमेटी ने परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। विभिन्न स्थानों से पधारे महानुभावों ने गुरुवर के पाद प्रक्षालन का पुण्य लाभ लिया। ऐसा कर पुण्यशाली परिवारों ने धर्मार्जन किया। इस दिन तुमको जपो बरसे नेहा तजो। इस दिन तुमको जपो बरसे नेहा तजो जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा, हो अव्यय पलाया जिसकी सभी को बड़े ही बेसब्री से प्रतीक्षा थी। उपस्थित धर्मानुरागियों को मुनिश्री के मुखार बिंद से पार्श्व कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। अनशन ऊनोदर तप पोषत, पाख मास दिन बीत गए हैं। जोग न बने जोग विच्छा विधि, सुख अंग सब शिथिल भये हैं। तब बहु दुसह भूख की वेदन, सहत साधु नहीं नेक नए हैं। तिनके चरण कमल प्रतिदिन, हाथ जोरी हम शीश नए हैं। ये क्षुधा वेदना को जीतने वाले ऐसे मुनि महाराज अनशन करते हैं, उनुदर करते हैं, तप तरह तरह के तप करते हैं
एक पक्ष के भी तप करते हैं, 15-15 दिन के, एक महीने के, और ऐसा करते करते बहुत दिन भी बीत जाते हैं। कभी कभी पारणा करने के लिए भी निकलते हैं तो भी योग्य विधि नहीं मिल पाती है, पारणा कोई नहीं करा पाता है। किसी को पता भी नहीं होता है कि मुनि महाराज कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे, कब आएंगे, कैसे उनकी पारणा होगी, कुछ भी पता नहीं होता है। ऐसी विधि होने पर भी जिनके अंग बिल्कुल सूख जाते हैं, पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है, शरीर में न कोई खून दिखाई देता है, ना कोई भी मांस दिखाई देता है, सब कुछ वह शरीर सूख जाता है, दुख की वह दुस्सह वेदना सहन कर लेते हैं। लेकिन सहत साधु नहीं नेक नए हैं, तुम्हारी भाषा में ही लिखा है। ऐसे साधु सहन करते हुए भी नेक, नेक माने थोड़ा, नेक माने ये इधर ही चलता है? हाँ, नेक्सो दे दियो, नेक नॉन डाल दियो। ऐसे ही ये साधु इस वेदना को सहन करते हुए भी नेक माने तनिक भी अपने से दूर नहीं हुए, झुके नहीं, माने उन परिसरों से डरे नहीं। तिनके चरण कमल में हम हाथ जोड़कर शीश नए हैं, उनके चरणों में हम हाथ जोड़ करके अपना शीश झुकाते हैं कि जो इस तरह से शरीर की तमाम वेदनाओं को जीत लेते हैं और अपनी आत्मा की भावना से, अपने आत्मा के ध्यान और ज्ञान से कभी भी च्युत नहीं होते, यह सोच करके कि शरीर छूटता है, नष्ट होता है, लेकिन मैं चैतन्य आत्म पिंड हूं, मेरा कभी भी अभाव नहीं होता। मैं अगर शरीर में अपना मन लगाऊंगा तो मुझे जन्म जन्म तक शरीर ही मिलेगा। जिसमें हमारा मन लगेगा हमें वही चीज मिलेगी। ये एक मनोविज्ञान है, ये भीतर की केमिस्ट्री है। आपका मन अगर भोगों में लगेगा तो भोग ही मिलेंगे आपको जन्म जन्म तक। आपका मन अगर शरीर में लगेगा तो अपना शरीर ही आपको जन्म जन्म तक मिलेगा। अगर आप दूसरों के भी शरीर की इच्छा करेंगे तो आपको शरीर ही दूसरों का मिलेगा। अगर आप अपने मन को अपनी आत्मा में लगाने लग जाएंगे तो आपको अपनी आत्मा की उपलब्धि हो जाएगी। जहां मन लगाओगे वहीं पर वो चीज मिलेगी। इसलिए यह शरीर को वैराग्य के माध्यम से छोड़ करके और अपनी आत्मा में मन लगाते हैं, ऐसी क्षुधा की परिचय जीतते हैं। और क्षुधा से भी बढ़कर के एक परिचय और होती है, तृषा माने तृष्णा, पानी, प्यास, पिपासा, इस तृषा की वेदना को भी जीतते हैं। पराधीन मुनिवर की भिक्षा, पर घर ले ही कहे कछु नाही। प्रकृति विरोध पारणा भुंजत, बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ग्रीष्म काल पित्त अति कोप, लोचन दोय फिरे जब जाही। नीर न छहे सहे ऐसे मुनि, जयवंते वरतो जगमाही। जयवंतो वरतो जगमाही। तृषा, प्यास कैसे बनती है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा। ये एक सूक्ति वाक्य सा बन गया है, आप हमेशा कभी कभी बोलते हैं, पुराने लोग जानते हैं, कहते हैं पराधीन मुनिवर की चर्या, ऐसा बोलते हैं। सही पाठ क्या है? पराधीन मुनिवर की भिक्षा कहो, चर्या कहो, क्योंकि चर्या का मतलब आहार चर्या से ही है। सबसे ज्यादा जिस शरीर से राग होता है, जिस भोजन से राग होता है, वही चीज जब पराधीन हो गई तो बहुत राग तो उसी में मिट गया। अब अपनी इच्छा से कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की इच्छा से मिलेगा। कम भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, कह नहीं सकते दूसरा क्या देगा, तुम्हें क्या इच्छा करनी है, इच्छा करोगे तो वो चीज कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी केवल इच्छा है। आपके लिए मौन भी है, आपको अपनी इच्छा वहां व्यक्त भी नहीं करना है, मौन पूर्वक खड़े रहना है, और जो श्रावक दे दे वो आपको ले लेना है।
ऐसी पराधीनता के साथ में भोजन करना है। शीत काल सब ही जन कांपे, खड़े जहां वन वृक्ष डहे हैं। झंझा वायु बहे बरसा ऋतु, बरसत बादल झूम रहे हैं। तहां धीर तटनी तट चौबट, ताल पाल पे करम दहे हैं। सहे संभाल शीत की बाधा, ते मुनि तारण तरण कहे हैं। ते मुनि तारण तरण कहे हैं। ये शीत परिचय है। आप तो शीत में अपने घरों में कंबल ओढ़ करके बैठे रहते हो, मूंगफली खाते रहते हो, चाय पीते रहते हो। और मुनि महाराज, ना उनके पास कंबल है, ना रजाई है, और उन्हें अपनी पूरी चर्या भी करनी है। कितनी भी शीत हो, कुछ भी हो, तो भी उन्हें अपनी चर्याएं सभी करनी होती हैं। स्वाध्याय भी है, सामायिक भी है, निहार भी है, आहार भी है और विहार भी है। सब कुछ होता है शीतकाल में। और इस तरीके की सभी चर्याएं करके भी वह मुनि महाराज सब तरीके के शीत को, ठंड को सहन करके भी कभी ऐसा नहीं सोचते कहां फंस गए। अगर ये सोच लिया तो गुरुस्थान ही गिर जाएगा। कभी भी ऐसा विचार नहीं करते कि लोग अभी घरों में बैठे बैठे अपने कंबलों में, हीटरों में बैठे होंगे और हम यहां सड़कों पर विहार कर रहे हैं ठंड में। उन्हें उसी में आनंद आता है और उसी शीत परिचय को सहन करते हुए भी वह अपने ध्यान को, अपने ज्ञान को इतना संभाले रखते हैं कि उनके लिए कभी भी ऐसे विकृत और ऐसे निम्न विचार नहीं आते। और वह हमेशा अपने आप में ये भाव करते हैं कि अगर यह जीत लिया तो उसी से वो प्रसन्न अपने आप में हो लेते हैं और अपने आप को शाबाशी दे लेते हैं कि ऐसी शीत भी निकल गई। जो लोग कहते हैं कि ऐसी ठंड महाराज पहली 50 साल में कभी नहीं पड़ी, वो भी निकल गई, हाड़ फोड़ने वाली। समझ आ रहा है? ऐसी शीत भी होती है तो वह भी सहन की जाती है, और शीत नहीं होती है तो क्या होता है? ग्रीष्म होती है। परिचय तो दो ही रखे हैं। वर्षा का कोई परिचय अभी नहीं है यहां, लेकिन वर्षा का एक योग अपने आप में अलग होता है। उसकी भी परिचय, उसकी भी एक अपने आप में सहन शक्तियां अलग होती हैं। शीत परिचय के बाद में यहां पर उष्ण परिचय का वर्णन किया जा रहा है। भूख प्यास पीड़ा और अंतर, प्रजलय आंत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताती बाल झाल सी लागे। तपे पहाड़ ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। इत्यादिक ग्रीष्म की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। उर में माने हृदय में भूख प्यास की पीड़ा उत्पन्न होती है, आंतें जल रही होती हैं, देह में आग सी लग रही होती है, सब देह जल रही होती है, और वह ऊपर से अग्नि की तरह ग्रीष्म धूप भी लग रही होती है। ताती ताती बालों की झाल भी लागती है। अगर कहीं पर कोई भी हवाएं भी चलती हैं तो वे भी गरम गरम लू लपट लगती है। पहाड़ तपते हैं और वह ताप तन में उपजता है, पित्त भी कुपित होता है, ज्वर भी आ जाता है, लू लग जाती है तो ज्वर भी आ जाता है। इत्यादि ग्रीष्म की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। सुन रहे हो? होता ही रहता है। आप कितनी भी व्यवस्थाएं करो, आप कितनी भी मुनि महाराज की सेवा करो, कहां तक करोगे, क्या करोगे? जहां रुकना है वहां रुकना है, जैसी स्थिति होगी वहीं रुका जाएगा। जहां जिस प्रकार का वातावरण होगा वहां उसी प्रकार का ही वातावरण होगा। आप अलग से क्या कर पाओगे? आयोजक कमेटी एवं गुरु भक्त परिवारों ने गुरु चरणों में पार्श्व कथा का आनंद लिया। विभिन्न स्थानों से पहुंच रहे भक्तों ने मुनिवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर कथा श्रवण की और कथा का
खूब आनंद लिया। अंतर विषय वासना वर्त जीते साधु शील व्रत धारी निर्विकार बालकवत निर्भय तिनके पायन ढोक हमारी। आयोजक कमेटी की ओर से अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का तिलक अभिनंदन किया गया। ऐतिहासिक आयोजन में अपना सम्मान पाकर सभी हर्षित दिखे। प्रभु पार्श्वनाथ जी की अतिशयकारी प्रतिमा और यहाँ विराजमान पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की। इस तरह श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर की आरती कर खूब भक्ति की। विद्यासागर जी महाराज के पावन चरण कमलों में लेने के पश्चात हरे गंगे गुरुवर के मुखार बिंद से पार्श्व कथा श्रवण करने के बाद प्रसन्नता व्यक्त की, तो वहीं समिति के संयोजक श्री मनोज जैन जी ने श्रावकों से कल आयोजित निर्वाण लाडू महोत्सव में पहुंचने की अपील भी की। देखिए, आज पार्श्व कथा का 11वां दिन चला और कल वो वाली दृश्य आ रहा है जब भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष होगा। ये मध्य में आ रहा है, हालांकि पार्श्व कथा तो लंबी चलेगी क्योंकि महाराज जी जिस विस्तार से कथा को सुना रहे हैं बड़ा आनंद आ रहा है। तो कल यहाँ मोक्ष कल्याणक बनेगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सम्मेद शिखर की रचना बाकायदा दिखाई दे रही है। कल दर्शनार्थियों को मौका मिलेगा इस पर ऊपर जाकर वंदना करने का, निर्वाण लाडू चढ़ाने का। अलग अलग टोंकें, भगवान की 24 टोंकें यहाँ दिखाई देंगी और कल बड़ा अद्भुत दृश्य होगा। बस मेरा तो अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, आगरा नगर के कोई व्यक्ति चूके नहीं, समाज जैन समाज के सभी लोग कल सुबह 6:30 बजे से MD जैन इंटर कॉलेज के इस ग्राउंड में आ जाएं और 10 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस मध्य में पार्श्व कथा भी चलेगी। कल 15 अगस्त का दिन है, बहुत ही विशेष पर्व है। तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का लाडू यहाँ पर चढ़ाया जाना है। हमारे पंडाल में सीधे हाथ की ओर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा एक सम्मेद शिखर की संरचना हम लोगों ने यहाँ पर कराई है और उस पर विधिवत सुबह भगवान पार्श्वनाथ का लाडू चढ़वाएंगे। महाराज श्री भी वहीं पहाड़ पर ही विराजमान होंगे और वहीं से उनके प्रवचन और अन्य कार्यक्रमों को सभी भक्तगण यहाँ से देख सकेंगे। आज पार्श्व कथा में पूज्य गुरुदेव ने परिश्रय के बारे में बताया। 22 परिश्रय मुनि राज जो धारण करते हैं बहुत ही कठिन होते हैं। वास्तव में मुनिचर्या बहुत ही कठिन है। उनको जिस तरह से धूप में, सर्दी में, आहार में, विहार में जितनी परिश्रय झेलने पड़ते हैं, उनका आज कुछ हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। दर्शकों, इन दिनों आगरा में पार्श्व कथा के चलते भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। कल 15 अगस्त को MD जैन कॉलेज परिसर में ही कृत्रिम तीर्थराज पर्वत शिखर जी की सुंदर रचना की गई है, जहां प्रभु पारसनाथ को निर्वाण लाडू अर्पित किया जाएगा। फिलहाल समय होता है आपसे विदा लेने का। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे राहुल विहार, ताजगंज शैली। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।